पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल चैनवन के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां काशिफ अशफाक बहुत बड़े बिजनेसमैन तो हैं ही, उनका घर भी बहुत शानदार और बड़ा है। ये ख्याल किस तरह से आया कि एक ही जगह पे सारी चीजें अवेलेबल हों? तो हमारा ये आइडिया था कि हम क्यों नहीं पाकिस्तानी ब्रांड बना सकते। सक्सेसफुल वही होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन CEO ऑफ चैनवन मियां काशिफ अशफाक, हम उनसे मिलने उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंचे। दरवाजे पर उन्होंने इस्तकबाल किया। चैनवन जैसी बड़ी चेन के ऑनर है, ये ख्याल किस तरह से आया कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हों? ये असल में हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस है, एक्सपोर्ट का काफ़ी बड़ा। 75 में जनाब के नाम से कंपनी मेरे पेरेंट्स ने लॉन्च की थी और उसमें बेसिक जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते थे, ग्रेजुअली फिर बड़ा इम्प्रूव किया। क्वालिटी और कमिटमेंट जो है उन्होंने हमेशा उसको मद्देनज़र रखा। फिर हम सेकंड जनरेशन में से हैं और जब यहाँ से स्टडी की, फिर यहाँ से मैं चला गया इंग्लैंड, वहाँ से स्टडी की और जब वापस आया तो फिर ये एक मॉडल पूरा प्लान किया कि क्योंकि सारी अच्छे ब्रांड्स को प्रोडक्ट्स होम टेक्सटाइल्स की हम यहाँ से बना के एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारा ये आइडिया था कि क्यों नहीं पाकिस्तानी ब्रांड बना सकते, हम अपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं डेवलप कर सकते। तो ये चैनवन का जो कॉन्सेप्ट है फिर वहाँ से हमने इसको लिया। सारी प्रोडक्ट डिज़ाइन की, स्टोर्स डिज़ाइन किए हमने। फिर एक लाइफस्टाइल बेस जो है ना, एक स्टोर पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा गैप था, तो उसको हमने फिर अरेंज किया, प्लान किया, सारी प्रोडक्ट्स बनाई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया, स्टोर्स डेवलप किए और एक ट्रेंड सेट किया। और पायनियर है हम रिटेल इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिटेलिंग के। तो चैनवन में कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं है? जी, ये हमारा अपना फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस जी, है। जी। इसमें फर्नीचर जो बेडशीट, सीट एंड एवरीथिंग, क्रॉकरी, सब कुछ वो आपका ही है। जी। और चैनवन नाम क्यों रखा? चैनवन इस तरह से नाम रखा था कि हमारी जो पेरेंट कंपनी चनाब, वहाँ से इसको लिया था। चनाब मीन ब्यूटीफुल वाटर है, जो हिमालय से पानी आता है चनाब रिवर में, और आब जो है वो पर्शियन वर्ड है। तो चनाब मीन चैन वहाँ से है, आब जो है वो पर्शियन है, चनाब जो वर्ड्स है मीन ब्यूटीफुल वाटर। तो हमारी पेरेंट कंपनी चनाब थी, वहाँ से हमने चैनवन ड्राइव किया, वहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। चैन हमने लिया चनाब से और वन, चैन वन द ब्यूटीफुल वन, यहाँ से इस तरह से हमने इसको लिया और ये बड़ा क्लिक किया और बड़ा इसका हमें यानी कि अच्छा एक इसको प्रोनाउंस करते हुए या अदरवाइज काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश सा लगता है, इंग्लिश नाम लगता है। यस। अच्छा, अगर मैं अब बात करूं कि आपके बिजनेस के बारे में, चैनवन तो स्टार्ट हुआ जिसमें फर्नीचर, क्रॉकरी, ये सब कुछ था। उसके बाद आपने रेस्टोरेंट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, लैट्रियम। उसके बाद आपने LA ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टार्ट कर दिया। किस तरह से आपने ये सब कुछ स्टार्ट किया? इतनी डायमेंशन है आपके पास बिजनेस को लेकर। अब रिसेंटली आपने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया हुआ है। अब ये कॉलेज, रेस्टोरेंट किस तरह से आपके माइंड में आया कि अब तो चैनवन तो चल रहा है, अब इसको डाइवर्ट किस तरह से किया जाए बिजनेस को? इसमें मैं बताता हूँ कि जैसे पहले हम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे, फिर लोकल सेल करते थे कुछ लोगों को जो यहाँ से फिर आगे एक्सपोर्ट करते थे, फिर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट में आ गए, फिर वहाँ से हम रिटेल में आए। जब रिटेल में एज चैनवन हम आए तो फिर हमारे पास जब हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना था स्टोर्स में, तो हमने फर्नीचर कहीं से आउटसोर्स किया था। तो फर्नीचर इनिशियली हमारा सेल करने का प्लान नहीं था, हम होम टेक्सटाइल या गारमेंट्स ये प्रोडक्ट सारी सेल करना चाह रहे थे। तो फिर ये आइडिया आया, कस्टमर्स ने भी डिमांड की कि जी हमें पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप सेल करें।
जैसे फर्नीचर भी है, लैम्प्स भी है, कर्टन्स भी हैं, बेड लिनन भी है, सब कुछ, रग्स भी हैं। फिर वहाँ से जब डिमांड आई तो हमने फिर ये फर्नीचर पहले आउटसोर्स करते रहे हैं, हमने पूरे कॉन्सेप्ट सेल किए। फिर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आ गए क्योंकि हमारी जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ गई थी। जहाँ से हम अरेंज कर रहे थे वहाँ से पूरी नहीं हो रही थी, क्वालिटी के इश्यूज़ भी थे। फाइनली जब हमने अपना सेटअप लगाया, पहले हमने एक बिल्कुल स्मार्ट सा सेटअप लगाया, फिर ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते अब फर्नीचर का एक हमारा ह्यूज सेटअप है जिसमें हम अपने 50 स्टोर्स पे फर्नीचर सेल करते हैं। एडिशनली हम बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के हैं, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोर्ट भी कुछ पोर्शन हम करते हैं, तो वो फिर फर्नीचर का एक इटसेल्फ अलग एक बिज़नेस डेवलप हो गया। तो फिर फर्नीचर का बिजनेस जब डेवलप हुआ तो फिर आपने सोचा कि अब रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर लिया जाए? रेस्टोरेंट तो एक्सीडेंटली हमारे पास जो गुलबर्ग में काफ़ी बड़ी जगह थी और बैक साइड पे जो स्टोर के, तो वहाँ हम सोच रहे थे कि कौन सा बिज़नेस करें। तो फिर ये कम्प्लीमेंट करता था क्योंकि कस्टमर हमारे पास काफ़ी आते थे, पार्किंग एरिया भी काफ़ी था, तो ये आइडियल था। गुलबर्ग में सेंट्रल प्लेस थी, तो हमने सोचा कि रेस्टोरेंट को यहाँ पे लॉन्च करते हैं। पहले हमने चंदवन गुलबर्ग के अंदर एक कॉफ़ी शॉप बनाई थी, तो उसका साइज़ बड़ा छोटा था। फिर ये बड़े साइज़ में हमने 3 मॉडल यहाँ पे स्टार्ट किए। एक हमने कॉफ़ी शॉप, एक हमने चारकोल ग्रिल जो लेबनीज़ टर्किश फूड, और फिर एक ये लाइट्रियम कॉन्टिनेंटल फूड है। तो फिर बाद में जो चारकोल ग्रिल उसको हमने बंद कर दिया था, कॉफ़ी शॉप को भी बंद कर दिया, बट अब दोबारा से हमने लेबनीज़ का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया इसी जगह पे लाइट्रियम के साथ, सुल्तान बादशाह के नाम से, और वो बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं एक्चुअली ना बड़ा अच्छा प्लेयर था क्रिकेट का। जब तक इतना बिज़ी नहीं हुए थे तो हम खेलते रहे हैं, अभी देख लेते हैं। फिर ये कि ट्रैवलिंग का मुझे खासा है शुरू से ही, तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मैं बुक रीडिंग भी करता हूँ और फिर मूवीज़ भी मैं ट्रैवलिंग में देखता हूँ। वैसे तो आपके पास टाइम नहीं वैसे होता? टाइम नहीं होता। अच्छा, इतने बिजनेस को देखते हुए जी, फिर फैमिली तो नेग्लेक्ट होती होगी? ऐसे ही है, कुछ पार्शली ऐसे ही है, बट मैंने एक कमिटमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग की हुई है कि वीकेंड में कोशिश करता हूँ कि सैटरडे इवनिंग हम इकट्ठे सारी फैमिली जाते हैं, डिनर इकट्ठे करते हैं। फिर ये कि साल में एक ट्रिप होता है इनका, बच्चों का, इनके साथ में 1-2 वीक के लिए वहाँ ज़रूर जाता हूँ, तो इस तरह से इनको कंपनसेट करते रहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज जी, जिसके आप ऑनर हैं, जी। वो आपके माइंड में किस तरह से आया? पिछले 4-5-10 साल में जो एजुकेशन के प्राइवेट इदारे आ रहे हैं ना, बहुत सारे प्राइवेट इदारे वो खुल तो गए हैं, बट वहाँ वो क्वालिटी वाली बात उस तरह से नहीं है। पैसे कमाने पे? वहाँ पे ज़्यादा उनका फोकस है बिज़नेस पे। बिजनेस पे। तो एक तो लॉ का डिग्री प्रोग्राम अब पूरा का पूरा नया प्लान हुआ है, डिज़ाइन हुआ है 5 ईयर का, तो लॉ में बड़ी गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट है, अच्छे इदारे नहीं है, अच्छे जो है बेसिकली फैकल्टी नहीं है, तो हमने उसके ऊपर फोकस किया। हमारा इसमें बिज़नेस वाला जो पॉइंट है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि हमने इसको ना एक अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी फैकल्टी, अच्छा एम्बियंस, एनवायरनमेंट। हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को एक फ़ील कराना है कि वो एक अच्छे इदारे में है जहाँ क्वालिटी एजुकेशन भी है और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। हमने 5 इदारे बना दिए हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं वो किस तरह से पहनते हैं? क्या खुद डिसाइड करते हैं या आपने कोई अपना स्टाइलिस्ट रखा हुआ है? क्योंकि मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं, काफ़ी अच्छी आपकी ड्रेसिंग है इस एज में भी। नहीं, मैं खुद ही करता हूँ डिसाइड, कोई स्टाइलिस्ट ऐसा नहीं है। मैं बस मैं तो कहता हूँ जो मिल जाता पहन लेता हूँ। जब जाते हैं ना बाहर दुनिया में, जब फॉरेन ट्रैवलिंग में, वहीं से शॉपिंग करते हैं, और फिर यहाँ पे तो बस फिर यहाँ ऐसा उतना टाइम भी नहीं होता, और बस कोशिश करते हैं कि अपना बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी वार्डरोब ठीक नहीं होती, आपने हर लेवल पे जाना होता है, मीटिंग्स करनी होती हैं, तो फिर वो ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटेन रखें। रूटीन क्या है आपकी? रूटीन बड़ी टफ़ है। सुबह मैं 7-7:30 बजे उठ जाता हूँ, फिर उसके बाद टीवी और न्यूज़पेपर
थोड़ा 1-1.5 घंटा और फिर तैयार होके मैं 10 साढ़े 10 मैं ऑफिस में होता हूँ। या कहीं अगर मीटिंग है आउटसाइड किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं प्राइवेट, पहले वो मीटिंग्स मेरी इस तरह से स्केड्यूल होती हैं कि जब मैं ऑफिस जाना है उससे पहले मेरी आउटसाइड एक्टिविटीज़ जो है ना उनको मैं क्लियर करके फिर आता हूँ। फिर जब वंस मैं ऑफिस बैठ जाता हूँ फिर मेरा इवनिंग लेट तक अप टू 10 o'clock मैं बैठ के वो सारी चीज़ें मैंने जो है ना डे की वो क्लियर करनी होती हैं। सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट जनरल मैनेजर्स या आउटसाइड जो मीटिंग के लिए आते हैं उन सबको प्लान करके उनसे मीटिंग्स करके उनको डायरेक्शन दे के फिर मैंने निकलना होता है ऑफिस से। कभी ऐसा हुआ है कि आपके मुताबिक कोई चीज़ नहीं चल रही और आप अग्रेसिव हो गए हों? अक्सर होता है, बट मैं वैसे मेरी पर्सनैलिटी का ये पार्ट है कि मैं गुस्से में नहीं आता। मैं ये होता है कि लोगों को जो मेरे साथ डील करते हैं उनको पता होता है कि मैं क्वाइट हो जाता हूँ, डिस्टेंस कर लेता हूँ। वो उनके लिए एक मैसेज होता है कि जी ये अब नाराज़ हैं। तो फिर मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं ख़ुद भी जो मीटिंग्स करता हूँ, मेरी एक आदत है जिससे मैं ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता हूँ। मैं एक चेकलिस्ट बनाता हूँ पॉइंट वाइज, मैं उनको भी व्हाट्सएप कर देता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड में होती है। उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि फिर मैं चीज़ें भूलता नहीं, अगर भूलता हूँ तो मैं वहाँ से चेक कर लेता हूँ। बचपन की कोई एक ऐसी बात या कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी तक याद है, या अपने बाबा की कोई ऐसी, जैसे बच्चों को कोई मार पड़ती है तो वो पूरी ज़िंदगी एंड तक उनके साथ ही चलती रहती है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको आज तक याद है? बचपन में ना बड़े शरारती थे, मोटर बाइक मैं बड़ा चलाता था, मुझे घर वाले मना करते थे। वन व्हीलिंग तो नहीं करते थे, अदरवाइज़ बड़ी छोटी एज में। तो फिर एक दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हो गया था और काफ़ी सीरियस हुआ था। तो मुझे वो बात आज भी याद है। मैं अपने बच्चों को भी वो कह रहा होता हूँ कि वो मेरे फादर ने जब मुझे तसल्ली देने के लिए कहा कि अभी बेटा इसी तरह चोटें लग के जो है ना बच्चे जवान होते हैं, आप मतलब बहादुर बनो, ये वो बड़ा आज तक याद मुझे कितनी चोटें आई थी? काफ़ी ज़्यादा आई, सर पे आई थी मेन। तो फिर ये था कि काफ़ी दिन मैं रहा था हॉस्पिटल में और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम लगा था रिकवरी में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो रिकवर कर गए थे। कितना टाइम आपने टोबा टेक सिंह में गुजारा? वहाँ मैंने स्टार्ट में जैसे प्रेप में और फिर आगे प्राइमरी और फिर मिडिल तक वहाँ पे थे। मिडिल नहीं, अपना 8 तक। तो फिर उसके बाद फैसलाबाद आ गया DPS, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और फिर वहाँ से ICOM किया पंजाब कॉलेज से। तो उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया इंग्लैंड में। लाहौर में शिफ्ट हुए कितने साल हो गए? लाहौर में तकरीबन 5 से 6 साल हो गए और अभी बच्चे भी यहीं पे हैं सारे, यानी पहले फैसलाबाद में थे, ये सब अब यहाँ आ गए, यहीं पे स्कूल्स में ये स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा मेरे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट भी थी, पहले मेरा हेड ऑफिस फैसलाबाद था, फिर जब मेरा बिज़नेस एक्सपेंड किया तो फिर मुझे लाहौर शिफ्ट होना पड़ा, तो फिर फैमिली को भी मैं लाहौर ही ले आया यहाँ पे। किस तरह का रिलेशनशिप है आपका? कितना ही आपको टाइम देते हैं और कोई गिला शिकवा इनसे? डेफिनेटली टाइम तो बहुत कम होता है इनके पास, तो मुझे ये होता है कि खुद रेस्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे संडे को सोए रहते हैं तो मैं कहती हूँ कि चलो खुद रिलैक्स करें, क्योंकि इतने बिज़ी होते हैं तो अपने लिए भी इनके पास तो टाइम नहीं होता, जो सही बात है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये थोड़ा खुद रेस्ट करें, टाइम ये दे देते हैं। जैसे रात को हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, जो भी बात होती है मैं इनसे करती हूँ। अच्छा, घर डिज़ाइनिंग में इनका शौक़ है, अब मैंने देखा काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, हर चीज़ है, तो इसमें आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है हर चीज़ को लेके, या आपकी ज़्यादा है या इनकी ज़्यादा चलती है? नहीं, इनको डेफिनेटली चैनवन में सारी ज़िंदगी इनकी भी गुजरी है और मेरी भी ऑलमोस्ट जब से चैनवन है तब से मैं हूँ, तो इनका भी इंटीरियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये बहुत बताते हैं कि घर में ऐसे करें ऐसे करें, ये बता देते हैं तो मैं करवा देती हूँ, क्योंकि इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता करवाने का। वैसे आइडिया इनका होता है? हाँ, मतलब मुझे आइडिया दे जाते हैं कि ऐसे कर लें, तो इनको होता है कि बस ये शाम तक हुआ हो। अरे आप क्या करते हो? मेरा ज़्यादातर आजकल, क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ, तो अभी मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह सितंबर में। लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में कर रहा हूँ बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री। अगर मैं पूछूं कि मामा आपकी इतनी यंग है, मुझे तो ये आपकी छोटी बहन लग रही हैं, तो जब कोई PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मामा जाती हैं तो क्या फ़ील होता होगा? जब स्कूल में थे या अब जब कॉलेज में थे तब? काफ़ी लोग ये कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं कि आपकी मामा काफ़ी यंग लगती हैं या आपकी मामा नहीं लगती हैं, क्योंकि मतलब
काफ़ी मतलब उनकी जो है स्ट्रक्चर वैसी, हाँ जी, पर्सनालिटी काफ़ी ऐसी यंग लगती है अपनी एज से। बाबा के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन अच्छा है या मामा के साथ? दोनों के साथ बहुत अच्छा है। इनके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है मामा के साथ, क्योंकि घर में भी होती हैं फुल टाइम, और अदरवाइज़ दोनों के साथ अच्छा है इंटरेक्शन, काफ़ी गपशप होती है। जोया ज़ारा के साथ लड़ते तो नहीं हो आप? नहीं, इनको रोकता हूँ। रोकते ये हैं? लड़े किस ना। चीज़? अच्छा, लड़ने से हाँ, रोकते हैं। जी। कौन सा भाई अच्छा लगता है, आरिफ या रहमान? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, वो छोटे इसलिए। हाँ, भाई भी बहुत अच्छे हैं। और ज़ारा से अब मैं बात करूँगी। हेलो ज़ारा, हेलो। कैसे हो आप? ठीक। बहुत क्यूट से हो आप, पता है आपको? थैंक यू। ये आपका चेयरमैन का ऑफिस है, इसको बने हुए ऑलमोस्ट कितनी देर हो गई है? हमारा पहले हेड ऑफिस, जैसे मैंने पहले बताया था कि फैसलाबाद में था, तो ये कोई 8 to 10 ईयर से हम यहाँ शिफ्ट हुए। पहले हमारा एक मिनी सब ऑफिस था, तो कोई 6 ईयर पहले हमने इसको पूरा फुल फ्लैज हेड ऑफिस बना दिया है। तो ये सेंट्रली लोकेटेड है गुलबर्ग में। हमारा नीचे स्टोर है, ऊपर सारे हमारे ऑफिसेज़ हैं, और बैक साइड पे हमारे 2 रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ऐसी कौन सी 2 हैबिट्स हैं जो आपको लगता है कि आपने अपनाई हैं और जिसकी वजह से आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं? एक तो पंक्चुअलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी जो भी टाइम या कमिटमेंट है उसको पूरा करना। दूसरा ये कि जो फॉलोअप मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं रिकॉर्ड कीपिंग करता हूँ। जो भी मीटिंग होती है उसको मैं ख़ुद पर्सनली नोट डाउन करता हूँ, और ताकि फॉलोअप में जो है वो मुझे मसला ना हो। और जो मेरा सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी ये होता है कि जी मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और फिर जब नेक्स्ट मीटिंग आती है उसमें मैं उनसे वो डिस्कस भी करता हूँ पॉइंट बाई पॉइंट। तो इन चीज़ों से काफ़ी मैं समझता हूँ कि हेल्प मिलती है बिज़नेस को फास्ट रन करने में। जैसे कि आपका रेस्टोरेंट का भी बिजनेस है, लाइट्रियम एंड सुल्तान बादशाह, तो आपको घर के खाने पसंद हैं कि रेस्टोरेंट्स के? नहीं, मेरी प्रेफरेंस तो घर के खाने ही है, वही पसंद है। बट ये रेस्टोरेंट का नुकसान ये है कि यहाँ से कुछ ना कुछ, कभी कोई आ गया, कुछ ना कुछ जो है ना वो चलता रहता है। उससे जो है ना वेट भी बढ़ गया है, वो बड़ा कभी सोचा नहीं है कि या कोशिश नहीं की कि वेट की तरफ ध्यान दिया जाए या फिजिकल एक्टिविटी? नहीं, तो रोज़ सोचते हैं, रोज़ सोते हुए सोच के सोते हैं कि सुबह से डाइट करनी है, जिम जाना है, मगर वो हर रोज़ फिर इतनी मसरूफियत होती है, वो फिर प्रायोरिटी में एंड पे चला जाता है। अच्छा, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप हमारे यूथ को देना चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल होने के लिए ये करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? कोई एक ऐसी हैबिट आप अपना लें जो आपको आगे ज़िंदगी में कामयाब कर सकती है? एक तो पर्सनल जो कैरियर है ना, उसमें बेसिक एजुकेशन से निकल के ना स्पेशलाइज्ड एजुकेशन में आए। जैसे टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है या वैल्यू एडेड जो एजुकेशन है उसमें आए, ताकि स्पेशलाइज फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज़ हो और वो अपनी परफॉर्मेंस दे सके, और वहाँ पे उनकी जॉब भी उनको मिल सके और वहाँ परफॉर्म कर सके। और दूसरा ये कि जो मेन चीज़ है कि वो फोकस करें अपने जो भी जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सीरियस ले। और ये क्लियर बात है कि अगर आप ऑर्डिनरी काम करेंगे तो आप ऑर्डिनरी रह जाएंगे। तो अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा। सक्सेसफुल वही होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। खुद को टफ टाइम देना चाहिए, टफ टाइम देना अपने पड़ता कंफर्ट है, जोन से बाहर आना चाहिए, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं, बट ये कि अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आपकी रह गई हो? ख्वाहिश देखें, मुझे बड़ा है सोशल वर्क का, मुझे बड़ा शौक़ है, और मेरे फादर भी पॉलिटिक्स में हैं,
तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊँ, बट जब मैं बिज़नेस में इतना ऑक्यूपाई हो गया हूँ, मैं अब उनको सपोर्ट तो करता हूँ बट मैं ख़ुद प्रैक्टिकली वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं उसमें जाऊँगा तो मेरा फिर ये बिज़नेस नहीं चल पाएगा। तो ये एक चीज़ ज़रूर मैं फ़ील करता हूँ कि ये मेरा पैशन है, सोशल वर्क है, या लोगों को मिलना, लोगों की हेल्प करना। और अदरवाइज़ हम काफ़ी अपनी चैनल फाउंडेशन भी बनाई है, काफ़ी चैरिटी करते हैं, काफ़ी इदारों को हम सपोर्ट करते हैं। होम टाउन में हमने एक बड़ा अच्छा अदारा बनाया हुआ है जिसमें टोबा टेक सिंह में कार्डिक सेंटर है पूरा, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फ्री ऑफ बेस कॉस्ट सब गरीब लोगों के लिए। फिर हमने लिवर सेंटर बनाया हुआ है, डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, तो हम वहाँ काफ़ी काम कर रहे हैं। और कुछ इदारे यहाँ पे हैं जैसे क़ुव्वत है, कैंसर केयर है, इनको भी, शौकत खानम है, इनको भी हम सपोर्ट करते हैं। ज़िंदगी में क्या ज़्यादा मैटर करता है, एक पुरइत्मीनान ज़िंदगी या पैसा? भी पुरइत्मीनान ज़िंदगी, क्योंकि अब हम तो, मेरा तो माइंडसेट ये है कि जो हम काम करते हैं ना, तो अब हमारे साथ कोई 5-6 हज़ार लोग एसोसिएटेड हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे, बिज़नेस नहीं सही चलेगा, तो वो उनकी एक फैमिली की जो है, एक जो फीमेल या मेल हमारे पास काम करता है, जो हमारा एम्प्लॉई, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली एसोसिएटेड है। तो अब बहुत सारे हमारे बिजनेसेस हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बिज़नेस प्रॉफिट में हो, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मैं एक ही अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए कह रहा होता हूँ कि यार बात सुने, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मगर प्लीज़ आप इतना ज़रूर कर लें कि आप लोगों की सैलरी निकल आए, आपके ओवरहेड निकल आए, मुझे ब्रेक इवन कर दें, मुझे 1 रुपया भी प्रॉफिट ना दें, मगर आपका बिज़नेस चलना चाहिए और बिज़नेस आपने चलाना है। अगर बिज़नेस चलेगा, आप इसको ओन करेंगे, चलाएँगे, इसमें सबसे पहले फ़ायदा आपका है, फिर बाद में मेरा फ़ायदा है। तो इस तरह हमने बड़ा लोगों को मोटिवेट करके बड़ी चीज़ें ऐसी मैंने ठीक की हैं जो कि नीचे जा रही थी डाउनवर्ड्स, उनको हमने दोबारा से उठाया है और लोगों को मोटिवेट किया है, क्योंकि लोग बड़ा मैटर करते हैं। जो बिज़नेस में आपके साथ बिज़नेस कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, एक तरीका कि आपको प्योरली उनको डील करें एज एम्प्लॉई प्रोफेशनली। मेरा थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है, मैं उनको साथ लेके चलता हूँ, एक उनको ये फीलिंग देता हूँ कि ये कंपनी सब मेरी नहीं है, आपकी, हम सबकी है। और फिर उसमें आप डोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं है आपकी। हाँ। आप फ्रेंडली एनवायरनमेंट में अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चलाने की कोशिश बिल्कुल, करते वो अगर हैं। गलती भी करते हैं तो उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करते हैं, थोड़ा उनको चांस देते हैं, उनको गाइड ज़रूर करते हैं, बट ये कि इस तरह नहीं कि हाइपर होके या अदरवाइज़, वो बड़ा स्मूथली काम को चलाते हैं। वो रियलाइजेशन ज़रूर होती है, उनको कराते हैं, बट ये कि फिर भी डिपेंडेंस उन्हीं पे होती है। वो बंदे चेंज करना हल नहीं होता, उनको ट्रेन करना, उनको लेके चलना, वो मैं समझता हूँ कि राइट वे है बिज़नेस में।